हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेक्चर नंबर 4। और बच्चों, ये सबसे लास्ट लेक्चर है और हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश्ड। तो चलिए, आज हमारे जो टॉपिक पेंडिंग में चल रहे थे, जो बचे हुए टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बड़ा इंटरेस्टेड है। और आपकी जो पूरे टाइम जो आपने 3 लेक्चर देखे हैं, सबसे इजीएस्ट लेक्चर है ये वाला। ठीक है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। द स्टडी और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, स्पेशली यानी किन के बारे में हम बात करें, कंप्यूटर्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ऐसी स्टडी जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, खासकर कंप्यूटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट रिसोर्सेज से स्टोर करते हैं और सेंड कर सकते हैं एक जगह पर बैठ के पूरे वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में। तो उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो हमने इसका मतलब जान लिया है। तो ये जो आईटी है यानी इंफॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा जो तेजी से डेवलप हुआ है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, एक एक चीज समझ लो पहले, फिर हम जल्दी फ्लो में बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये बस बेसिक सी चीजें हैं, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए पहले ये समझ लीजिए, फिर बढ़ते आगे। द कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ सिस्टम विच डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन, कि कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, जो सूचनाएं या जो इंफॉर्मेशन दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक जगह से इंफॉर्मेशन जा रही है और दूसरी जगह उस इंफॉर्मेशन को कोई रिसीव करने वाला है, तो उसे ही बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बोलते इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट जिन फैक्टर्स के कारण हुआ है वो फैक्टर्स है टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, फैक्स एंड कंप्यूटर। इन्होंने लोगों को विश्व के चाहे किसी भी कोने पे भाई बैठा हो, आपस में जोड़ दिया थ्रू कम्युनिकेशन में। हमने हमारी जो बातचीत है वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में बहुत आसान बना दिए। अब देखो, मैं कहाँ पर हूँ और आप कहाँ पर हो, किस किस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको टीच कर पा रही हूँ। ठीक है, प्राची फाउंडेशन दुर्ग में है, और आप कई लोग हिमाचल से है, कई लोग असम से पढ़ते हैं, कई लोग बिहार से है, ठीक है, कई लोग लखनऊ से हैं। तो मतलब कहाँ पर आप बैठे हैं, हम कितने आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चले आगे। इसके अलावा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, हम अपने किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में बच्चों, ना सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल फ़ोन में इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकते हैं। ये स्टार्टिंग से लेकर चला आ रहा है। ठीक है, कि पहले आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सी ये तो आप समझ गए होंगे क्या है, फ्लॉपी है, फिर सीडी आई, फिर पेन ड्राइव आया। आप तो क्लाउड्स के थ्रू भी जो है आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई, कैसेट्स के थ्रू, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसमें मतलब ये जो स्टोरेज करने वाला सिस्टम भी जो है वो अपग्रेड होता गया। ठीक है, तो ये अबव ऑल जितनी भी हमने ये ऊपर चीज़ें पढ़ी, ये सारी चीज़ें जिसके अंतर्गत आती है या जिसके अंडर में आती है वो है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत वो सारी सर्विसेज आती है जो आईटी इंडस्ट्री प्रोवाइड करवाती है लोगों को। ठीक है, जैसे कि बच्चों, आप कोई सामान खरीदते हैं, आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा,
फॉर एग्जाम्पल ठंड में आप लोगों ने जो है वो रूम हीटर लिया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से इसको, इसमें इतने सारे बटन है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार कैसे इसको इस्तेमाल करें। तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट के कस्टमर केयर में जाकर कॉल कर सकते हो। तो वहां पर क्या करते हैं कि वहां जो लोग बैठे हुए होते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी डिवाइस हो, या कोई भी टेक्नोलॉजी हो। तो आज के दौर में बच्चों बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, बी यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है ये। ठीक है, इसके दो कारण है इसके भी। ठीक है, पहला कारण रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन के दौरान लगने वाला जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो खर्चा ये कम कर देता है। और दूसरा क्या है, प्रोवाइड फास्टर सर्विस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में ये अपनी जो है वो सेवाएं बहुत ही तेजी से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये दो कारण है। पहला कारण हमने क्या पढ़ा, पहला कारण हमने पढ़ा रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कॉस्ट ऑन किस पे, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में लगने वाला है जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको ये कम करता है, रिड्यूस यानी कम करता है। और नंबर 2 क्या पढ़ा बच्चों, फटाफट बताइए, प्रोवाइड फास्टर सर्विसेज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी भी हिस्से में बैठे हो वो अपनी सेवाएं जो है आपके घर तक आपको पहुंचाएंगे, और वो भी बड़ी तेजी से। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों अगर हम आईटी इंडस्ट्री या आईटी सर्विस की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1946 में इसको यूएसए ने डिफेंस पर्पस के लिए यूज किया था। तो अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ आईटी इंडस्ट्री। तो डिफेंस पर्पसेस के लिए 1946 में यूएसए में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के डेवलपमेंट के साथ ही ये आईटी इंडस्ट्री यानी आईटी सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, पहले इसको एज अ डिफेंस पर्पस के लिए यूज किया गया था। इसमें सबसे पहले इस तरीके के कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स को डेवलप किया गया, और बाद में टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कंप्यूटर में इस एप्लीकेशन से आईटी सेक्टर में जो है जब इसकी एप्लीकेशन, इसके वर्क, इसके फंक्शन और ज़्यादा बढ़ते गए तो इससे क्या हुआ, आईटी सेक्टर में बूम आ गया, मतलब तेजी से जो है वो उछाल आ गया। तो ये जो सेमी कंडक्टर से सॉलिड स्टेट, ये जो सेमी कंडक्टर है ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो उसको मिलते हैं, ठीक है, उसको भी वो बढ़ाता है। बढ़ाता है का मतलब क्या है, क्या बढ़ाता है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड, यानी जो दूसरी साइड से साउंड आ रही है वो क्लियरली जो है वो सुनाई दे। ठीक है, जो सिग्नल है वो क्लियर आए, नहीं तो घर घर आने की सी आवाज आती है, हमें समझ नहीं आता है कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पर उसी सिग्नल को इसने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार जो कंप्यूटर है हजारों ऐसे सेमी कंडक्टर से बने होते थे जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, स्टोर और एंड डिसेमिनेट यानी कि फैलाते थे। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आईटी सेक्टर 1984 के अराउंड डेवलप हुई, जब डिजिटल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डेवलपमेंट हुआ। इससे भारत में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत इम्प्रूव हुआ, और लास्ट के
लास्ट 2 डिकेड्स की बात करें तो भारत में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से डेवलप हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब भारत में लाखों की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी बाहर की कंट्री को सप्लाई किए जाते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हुई, जिस कारण 10 मिलियन पीपल को इसने जॉब प्रोवाइड करवाई। तो कुछ ऐसी सिटीज जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, ऐसी बहुत सारी और भी है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुके हैं। किसके इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुके हैं? आईटी इंडस्ट्री के। ठीक है, और जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री ने तेजी से विकास किया है, भारत में अब आईटी सेक्टर में लीडिंग प्लेयर में से, जो पूरे वर्ल्ड के लीडिंग प्लेयर है आईटी सेक्टर वाले, उनमें भारत की भी एक अपनी पोजीशन है। उन दिग्गज प्लेयर में भारत भी अब अपना स्थान एक रखता है। ठीक है, तो चलो अब कुछ कंपैरिजन किया जाए इंडिया एंड यूएसए की आईटी इंडस्ट्री में। तो उसकी लोकेशन पहले देख लेते हैं। तो भारत में बेंगलुरु यानी कर्नाटका में है, यूएसए में कैलिफोर्निया में है। टाइप ऑफ लेबर यानी यहाँ पर भारत के ही लोग हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कहीं के लोग भी जो है वो वर्क करते हैं। यहाँ पर टेक्निकल जो स्टाफ है वो भी भारत के ही है, और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं से भी, यानी जो यूएसए में ये इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप है इंडिया की तुलना में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। जैसा कि हम जानते हैं बेंगलुरु कैपिटल सिटी है किसकी? कर्नाटका की। थोड़ी देर पहले हमने कर्नाटका देखा ना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो शहर है इंजीनियरिंग एजुकेशन के एक मेजर यानी इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में उभरा। इसके परिणाम स्वरूप यानी एज अ रिजल्ट यहाँ पर कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी डेवलप हो चुके थे, जैसे मशीन टूल्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिक मोटर, टेक्सटाइल मशीनरी जैसे। ठीक है, भारत में सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन सबसे पहले बेंगलुरु और उसके आसपास की ही जगह में हुआ था, और अब तक कई मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है, खासकर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अपनी जो यूनिट है वो बेंगलुरु में खोल दी है। ये शहर यानी बेंगलुरु अब पूरे वर्ल्ड में आईटी सेक्टर का एक लीडिंग सेंटर बन चुका है, और जो कंटिन्यूसली इसमें जो डेवलपमेंट है वो होता ही जा रहा है। आज बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह इस हाईटेक ग्लोबल इंडस्ट्री में अपने आईटी सेक्टर में यूनिक पोजीशन को दिखाता है, यानी इसको सिलिकॉन वैली अगर बोला गया है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो हाईटेक ग्लोबल इंडस्ट्री है उसमें अपने आईटी सेक्टर में ये अपनी यूनिक पोजीशन को पूरे वर्ल्ड में बताता है। ठीक है, यहाँ पर अगर एम्प्लॉय की बात करें तो बहुत स्किल्ड एम्प्लॉय है, लो कॉस्ट वाले साइंटिफिक एंड टेक्निकल लोग है का एक बहुत बड़ा ह्यूज ग्रुप है। ह्यूज ग्रुप है। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से तरीके से बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर एटमोसफेयर जनरली ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। और बेंगलुरु में ऐसे आइडल वर्कफोर्स है जिन्होंने इसे यानी बेंगलुरु को ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ा कर दिया है। अगर यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर साल भर बहुत ही सुहावना मौसम रहता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। सोशल एंड कल्चरल सुविधाओं यानी फैसिलिटी तो ये देता ही देता है। इसके अलावा मल्टीनेशनल प्रोफेशनल के लिए भी जो मल्टी यानी एमएनसीज वाले जो है ये यहाँ पर बेंगलुरु उनके लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्लेस बन चुका है ये। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बच्चों
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को बेंगलुरु में कुछ कंपनी ने मिलकर 1991 में शुरू किया था। 98 तक कुछ और कंपनी भी ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और उस समय तक 183 रजिस्टर्ड कंपनियां जो है इस टेक्नोलॉजी पार्क से जुड़ चुकी थी, जिन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। ये सिलसिला बढ़ता गया। जब 2001 में देखा गया तो तब तक 200 रजिस्टर्ड कंपनियां जो है इनसे जुड़ चुकी थी। और इन कंपनियों में ऐसा नहीं था कि सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कुछ छोटी थी, कुछ मीडियम थी, कुछ लार्ज थी। और ऐसा भी नहीं था कि इसमें सबके सब इंडियन कंपनी थी, इसमें कुछ फॉरेन कंपनीज भी थी। ठीक है, तो कुछ कंपनी जो इनमें शामिल थी जैसे मोटोरोला, इंडियन ओन्ड वंस, इन्फोसिस, विप्रो, तो ऐसी कुछ कंपनियां, इसके अलावा बहुत सारी और कंपनियां थी जो इसमें शामिल थी। तो जिस कारण क्या हुआ, बेंगलुरु जो है आज आईटी सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये जो हमारा लेक्चर था आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये आज फिनिश होता है। अब मिलेंगे हम दूसरे चैप्टर के साथ। तो अगर आपको कोई डाउट है या कुछ आपको दोबारा समझना है तो क्या कर सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए, क्योंकि सारे लेक्चर बच्चों इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं।